वही यूएस पटेल पटेल क्लासेस हिंदी बोर्ड से। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, विलयनो कैल्कुलस के गुणधर्म, है ना। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म, है ना। विलयनो कैल्कुलस के गुणधर्म किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपका आता है। ठीक है, यदि वो प्रश्न नहीं आएगा तो इसके सब एग्जांपल से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या है कि विलयनो कैल्कुलस के गुणधर्म यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई विलयनो कैल्कुलस के गुणधर्म में हम ध्यान रखेंगे देखिए सॉल्यूट विलय, है ना। सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर है ना। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सॉल्यूशन, ठीक है, पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। देखिए सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता। कौन? ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उनके नेचर पर, किनके, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके कणों की संख्या पर, वो कितना विलीन हो जा रहा है, कितना सोलबिलिटी है, कितना घुल जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आ रहा समझ में? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि विलयनो कैल्कुलस के गुण वे गुण होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्यूट है ना, या तो आपके पास क्या हो जाएंगे, एटम के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूट है, उनके पार्टिकल्स किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, वो कण, उनके कण जो है एटम के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना, उसके सब एग्जांपल उदाहरण। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है जिसमें से, है ना, ये चारों मोस्ट आईएमपी है, चारों में से हर साल, है ना, कोई ना कोई ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है, ऊपर तो परिभाषा आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर ऊपर का नहीं आता है। तो ये देखिए, एक तो आ गया आपका अणुसंख्यक गुणधर्म के, है ना, किसे कहते हैं करके परिभाषा आ जाएगा। दूसरा आपका आता है क्वथनांक गुणन, सब क्या समझते हैं समझाइए, है ना, हिमांक गुणन, सब क्या समझते हैं समझाइए, पराश्रम लाभ, है ना। ठीक है, ऐसे ही आपका देखिए वास्तव में अपेक्षित नंबर और नंबर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट उदाहरण है वास्तव में अपेक्षित अवनमन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वथनांक में हम क्या बोलेंगे, देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम इसका यूज करेंगे क्वथनांक में, एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हिमांक में अवनमन, इसके बारे में हम कंप्लीट डील, है ना, इनके बात करेंगे। आ रहा बात समझ में? इनके बाद देखिए पराश्रम दाब, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पराश्रम दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बातें समझ में? ये चारों जो प्रकार हैं, फोर जो टाइप्स है, वो किसके एग्जांपल्स है, किसके टाइप्स है, अणुसंख्यक गुणधर्म के सॉल्यूशन के, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। वास्तव में अपेक्षित अवनमन करना, वास्तव में अपेक्षित अवनमन देखें, है ना, फर्स्ट टॉपिक, है ना। ठीक है, वेपर प्रेशर ये देखते ना। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, वाष्प दाब, वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा लिक्विड पर, है ना, सॉल्यूशन पर डाला गया दाब। ठीक है, प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वाष्प वेपर जो है, ठीक है, वाष्प जो है, वेपर जो है, इस पर सॉल्यूशन पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कितना प्रेशर दे रहा है। जैसे देखिए टेस्ट होगा तो प्रेशर में आ जाता है ना। ठीक है, अब 12th क्लास का अलग से प्रेशर रहेगा, बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वेपर जो प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, एग्जाम सुनती है क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम प्रेशर में आ जाता है ना। ठीक है, बस प्रेशर में आना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या
ठीक है। इतना प्रेशर क्या करेगा, ये जो आपका सॉल्वेंट इस पर अप्लाई करेगा उसे इस सॉल्वेंट का क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। ठीक है, ये बताया समझ में है ना। अब ऐसे ही विलियन के लिए भी सॉल्यूशन के लिए भी होगा, है ना भाई। ये क्या है आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के ऊपर क्या है आपके पास वाष्प है, ये क्या है वाष्प, है ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर वाष्प है, तो वाष्प क्या करेगा उस सॉल्यूशन पर जितना प्रेशर क्या करेगा अप्लाई करेगा, है ना। ठीक है ना। वही क्या हो जाएगा आपका विलियन का वेपर प्रेशर होगा वाष्प दाब। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका वाष्प दाब होता है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, कि फैक्टर क्या क्या है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो प्रेशर है वो किन किन चीजों पर, हम सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे घरों में जब क्या किया जाता है, खाना बनाया जाता है ना, तो घर में पापा लोग मम्मी लोग क्या बोलते हैं, ढक के रखो, है ना। पानी गर्म करने तो ढक के रखो, क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय ये जो वेपर प्रेशर है मैक्सिमम होता है, बढ़ते जाता है, वो इंक्रीज होते जाता है, तो खाना भी क्या हो जाता है जल्दी हो जाता है। ढक के नहीं रखेंगे तो वो वेपर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ जाएगा ना। ठीक है, एग्जांपल समझ गए या नहीं समझे। ढकते हैं तो क्या होता है, वो उसी में प्रेशर डालता है ना। हम देखिए दाल पकाते हैं तो सिंपल कंटेनर में पकाएंगे तो क्या होता है, टाइम लगता है, लेकिन कुकर में, प्रेशर कुकर में जब पकाते हैं तब क्या होता है, जल्दी पकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, प्रेशर कुकर में वेपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना। और एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है उसके लीकेज, लीकेज से क्या हो जाता है, बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं सीटी का बजना बोलते हैं नहीं। ठीक है, बल्कि सीटी नहीं बजता, बल्कि एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो क्या होता है, बाहर आता है। आ रहा बात समझ में। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर समझ गए होंगे, अब किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, उनके फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, इनकी इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सॉल्वेंट है ना, उसका नेचर क्या है। ठीक है, सॉल्वेंट है उसके नेचर क्या है ना। सॉल्वेंट के नेचर, यदि इनके अनुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म, या हम ये बोल सकते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म ना बोल के अंतर अणु बल। ठीक है, अंतर अणु, यहाँ पर ध्यान रखेंगे अंतर अणु, अंतर अणु बल पर डिपेंड करता है। ठीक है, विलायकों की प्रकृति कैसे है उस पर वाष्प दाब क्या कर रहा है, वाष्प दाब डिपेंड कर रहा है ना। अब इसमें क्या होना चाहिए, विलायकों की प्रकृति में अंतर अणु बल या तो प्रबल होगा या तो दुर्बल होगा। ठीक है, या तो प्रबल, प्रबल मतलब बहुत अच्छे से बल लगने वाला, है ना। ठीक है, और दुर्बल मतलब आसानी से हम उसको बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अंतर अणु बल सपोज आपका दुर्बल है। ठीक है, अंतर अणु बल क्या है, दुर्बल है, मींस यहाँ पर विलायकों की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। तो अंतर अणु बल दुर्बल होने पर वाष्प पदार्थ होने पर प्रेशर जो है क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और हटाएंगे, है ना, ड्रॉ से हट जाएगा, अंतर अणु बल हटेगा मतलब क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में बाहर आएगा, और वाष्प के रूप में ही बाहर आएगा, और उसको ढक के रखे तो वही क्या आगे रखे, ढक के रखे हम उसको, है ना, वही क्या होगा उसमें प्रेशर अप्लाई करेगा। लेकिन जब अंतर अणु बल क्या होता है ना, अंतर अणु बल, अंतर अणु बल मतलब ये है कि जो एटम है ना, दो अणु है, ठीक है, तो अलग अलग अणुओं द्वारा एक दूसरे पर अप्लाई किया गया फोर्स क्या है, अंतर अणु बल। ठीक है, अंतर अणु बल, दो अलग अलग अणुओं के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सपोज क्या दुर्बल फोर्स है, तो दुर्बल फोर्स है तो इसको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, और प्रबल फोर्स है मतलब इसको, है ना, अलग करने में क्या होगा, टाइम लगेगा,
है ना। तो जब टाइम लगेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, और जब आसानी से हम इसको अलग कर पाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। सेकंड जो है आपका किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। सेकंड किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर देखिए ताप जितना बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ाते जाएंगे मतलब इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब ये इसमें क्या है, द्रव, द्रव में क्या है आपके पास, अणु है ना, ठीक है, एटम है ना। एटम की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो आसानी से क्या लगाएगा, वेपर प्रेशर। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखिए अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, है ना, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अवाष्पशील विलेय मतलब हम इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अवाष्प, ठीक है। अब मान लो आपको क्या कर दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पर क्या भर दिया, जल भर दिया, वाटर, अब इसमें मैं रेत डाल दूं, रेत डाल दूं तो रेत वाष्प में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं हो पाएगा, ऐसे हम इसको नहीं लेते। आ रहा समझ में, अवाष्पशील विलेय, है ना। तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो आपका वेपर प्रेशर है, ये जो आपका वाष्प दाब है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, ठीक है। इतनी बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, चलिए नोट कर लेंगे, ठीक है, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए आपके पास द्रव, द्रव बिंदु, है ना, विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है, तथा राउंड करना, ये जो टॉपिक है मोस्ट साइंटिफिक टॉपिक है, ठीक है। राउंड का नियम पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप इसको मोस्ट आईएमपी डाल दें, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन एट राउंड, है ना, राउंड्स लॉ क्या है, यहाँ पर देखिए निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्ट समान होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या बोला गया है भाई, आपके पास क्या है, द्रव, द्रव, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक, ये आपका फर्स्ट लिक्विड हो गया, तो इनका सपोज प्रेशर क्या है, Pa है, ठीक है। इसमें और अदर लिक्विड क्या करते हैं, है ना, मिक्स करते हैं, उनका प्रेशर क्या है, Pb, तब इसका टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो P हो जाएगा। आराम समझ में, इसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक। इसीलिए बोला गया है निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना, पर वाष्पशील द्रव में, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स, है ना, वाष्पशील द्रव, वोलेटाइल लिक्विड्स के विलयन में प्रत्येक अवयव, जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, ईच एलिमेंट, ठीक है, का आंशिक दाब, ठीक है, तो प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्ट समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना दो अमिश्रणी वाष्पशील द्रव, है ना, अमिश्रणी मतलब मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, वेपर लिक्विड्स क्या क्या है आपके पास, A and B वाष्पशील द्रव, ठीक है, अवाष्पशील, सॉरी अमिश्रणी वाष्पशील, ठीक। अब इनके मोल अंश, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है, XA एंड XB, सपोज एक आपका XA है, B का क्या है, XB है। अब इनको क्या करना है, आपस में मिक्स करना है, क्योंकि भाई हमको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। भले बोला गया है कि अमिश्रणी वो मिक्स नहीं हो रहा है ना, वो मिक्स नहीं होता, लेकिन हमको क्या बनाने हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इनके मोल अंश कितने कितने हैं, X एंड XB, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेंपरेचर पर इनकी एयर वेपर प्रेशर कितने हैं, Pa एंड Pb,
ठीक। तब यहाँ पर देखिए प्योर फॉर्म में, प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, देखिए वाष्प दाब, है ना, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जब वो विलयन फॉर्म करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, तब उनका वाष्प दाब कितना हो जाता है, वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, PA नॉट एंड PB नॉट, ठीक है। तब यहाँ पर हम बता रहे हैं राउल के नियम से कि भाई जो वाष्प दाब होता है मोल अंश में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए A के लिए PA प्रेशर है ना, मोल फ्रैक्शन क्या है आपके पास XA है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमको क्या करना है, ये देखिए प्रोपोर्शनल साइन हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, है ना, हटाएंगे तब वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट को हम क्या लेंगे, PA नॉट, ठीक। ठीक इसी प्रकार देखिए सेकंड जो आपका द्रव है, सेकंड जो आपका लिक्विड है ना, उनके लिए प्रेशर क्या है आपके पास, PB है, ठीक है, उनका मोल फ्रैक्शन क्या है, XP है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइट किए, इसके बाद फिर प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे, तो प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, वो आपका है PB नॉट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए हम बोध को क्या करनी है, भले हम बता रहे हैं कि अविश्वनीय है और बात कर रहे हैं विलयनों के बारे में, और विलयन कब कहलाएगा, जब दो या दो से अधिक लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, टू और मोर देन लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे ना, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए अब हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, निकाय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यदि निकाय का ताप है ना, निकाय का समान ताप पर कुल प्रेशर कितना हो, टोटल प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट टेंपरेचर पर सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या हो, PU, तब हम यहाँ पर डाल्टन का आंशिक ताप का नियम लगाएंगे। और देखिए हम टू टाइप्स का क्या किए हैं, लिक्विड लिक्विड यहाँ पर मिक्स किए हैं, है ना। फर्स्ट का प्रेशर हम क्या बताया थे, PA, एंड सेकंड का प्रेशर क्या बताया थे, PB फाइंड किए थे ना, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, ये तो आपका सपोज सॉल्यूट का हो जाएगा, है ना, या PA को हम सॉल्वेंट का ले लेते हैं प्रेशर, PB को हम किसका ले लेते हैं, सॉल्यूट का, तो PA प्लस PB इज इक्वल टू PP, मींस P जो हो जाएगा वो आपका सॉल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा, विलयन का दाब हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। कौन सा, ये वाला बेटा, हम निकाय की तरह के पढ़े, है ना। फर्स्ट निकाय है, फर्स्ट निकाय क्या होता है, खुला, खुला निकाय, खुला निकाय, है ना। निकाय मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, निकाय मतलब सिस्टम। जैसे आपका स्कूल, स्कूल कितने तरह के होंगे, देखिए पहला पहला या तो स्टूडेंट को पूरी तरह से आज़ादी होगा कि आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको आना अलाउ होगा, जाना अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आपको एक समय पर आना है और एक समय पर ही जाना है। आ रहा बात समझ में। बस यहाँ पर देखिए खुला निकाय, खुला सिस्टम, जिसमें क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा का आदान प्रदान किया जा सकता है ना। हम यहाँ निकाय से बाहर भी कर सकते हैं और बाहर से निकाय भी कर सकते हैं, खुला निकाय कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है बंद निकाय, दूसरा क्या होता है, बंद, है ना। क्लोज सिस्टम जो होता है, ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है। तो बंद निकाय जो होता है इसमें क्या होता है, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, केवल किसका आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का, द्रव्य का नहीं होता, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद तीसरा जो होता है आइसोलेटेड, विलगित, विलगित सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जिसमें ना तो द्रव्य का आदान प्रदान करते हैं नहीं तो ऊर्जा का। अब आइसोलेटेड से आप एग्जांपल में पढ़ सकते हैं, कोरोना काल में क्या हुआ था, कोरोना टाइम में क्या हुआ था भाई, जिसको कोरोना हो जाता था उसको किसी दिन में बंद कर दिया जाता था, ना तो वो बाहर आता था ना तो हम अंदर जाते थे, है ना। आ रहा बात समझ में।
ठीक है, बस ये सिस्टम है ना, जैसे आपका स्कूल एक सिस्टम है ना, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, रूल होंगे, डिफरेंट स्कूल डिफरेंट रूल। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल मिलाकर के जितने भी हम ड्रग है ना, जितने भी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड यूज कर रहे हैं, 2 और मोर देन लिक्विड, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 ही लिक्विड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, और इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, तब आपका टोटल प्रेशर कितना है, P है। यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट का प्रेशर एंड सॉल्यूट का प्रेशर दोनों को ऐड करेंगे तो ये सिस्टम का प्रेशर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, है ना, तो P = PA + P हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए PA की वैल्यू, ये जो PA है, PA की वैल्यू हमारे पास PA0 XA है ना, उसकी प्लेस में PA0 XA, ठीक है, PA0 XA, और हम क्या करेंगे, देखिए PB की वैल्यू हम यहाँ से PB0 XB ये पुट कर दिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए आपके पास सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उनका सम 1 होता है, उनका सम क्या होता है, 1 मोल प्रभार, मोलर्स। ठीक है, ठीक है, विलेय और विलायक के मोल प्रभार मोलर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका एडिशन क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सपोज हम XA की वैल्यू पुट करना चाहें तो 1 माइनस क्या होगा, XB। ठीक है, यहाँ पर देखिए XA की प्लेस में क्या कर दिए, 1 माइनस XA पुट कर दिए, PA0 प्लस XB PB0। अब इनको हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो PA0 माइनस XB PB0, सॉरी ठीक है ना, XB PA0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा XB, क्या जाएगा, XB PB0, है ना, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन आप और लिख सकते हैं, P = PA0, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और आपके पास XB कॉमन है बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA0 माइनस PB0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्राफ, ग्राफ में आपको समझना है, क्या समझना है कि देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ये आपके पास फर्स्ट XA की वैल्यू 0, मोलर्स क्या है 0, ठीक है, और जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, तो मोल अंश क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, A के मोल अंश किसके साथ, A का जो मोल सॉरी प्रेशर होगा, ठीक है, उसी के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर XB, ठीक है, सेकंड का क्या है आपके पास, मोल 0 है, सेकंड का प्रेशर कितना है, XB सॉरी PB है, PB0 है ना, उनके साथ इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब टोटल ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम राइट करेंगे PA सॉरी P PA प्लस PB, तो ये आपका विलयन का हो जाएगा। एक को हम बोलेंगे किसका, एक को बोलेंगे विलायक का, दूसरे को बोलेंगे विलेय का, और तीसरे को बोलेंगे हम विलयन का। फर्स्ट आपका सॉल्वेंट का ग्राफ है, सेकंड आपका सॉल्यूट का ग्राफ है, और थर्ड आपका किसका है, थर्ड आपका किसका सॉल्यूशन विलयन का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बनाना है।